बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, यूके, अमेरिका और ईरान की टसल जो है आपस में ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। नाजरीन ग्रामी, यूके के हेड ऑफ स्टेट ने इस बात का ऐलान किया है कि ईरान तमाम तर फसादात की जड़ है। इस पर हसन रूहानी ने करारा जवाब दिया और हसन रूहानी ने कहा कि अगर दुनिया में पीस चाहते हो, अमन चाहते हो, तो हमारे साथ डायलॉग करो, हमारे ऊपर लगाई गई पाबंदियां खत्म करो, तभी जाकर अमन भी होगा। नाजरीन ग्रामी, हसन रूहानी ने ऐसा करारा जवाब दिया है जिससे अमेरिका और ब्रिटिश दोनों ही परेशान है। अमेरिका के माइक पोम्पियो ने ये कहा कि हम अपनी नेवल एक्सरसाइजेस शुरू करना चाहते हैं ब्रिटिश के साथ, और ये नेवल एक्सरसाइजेस महज ऑयल ट्रांसपोर्टेशन जो आबनाए हरमज से होती है उसको महफूज बनाएगी। नाजरीन ग्रामी, इस पर हसन रूहानी ने कहा कि अगर ब्रिटिश और अमेरिका ने आबनाए हरमज के आसपास कहीं भी अपनी एक्सरसाइजेस शुरू करने की कोशिश भी की तो इनका हाल बहुत बुरा होगा। नाजरीन ग्रामी, आगाह करते चलें कि हालात बहुत कशीदा हैं। अमेरिका, ब्रिटिश और एक साइड पर हैं और ईरान एक साइड पर। नाजरीन ग्रामी, हसन रूहानी ने कहा कि आप आबनाए हरमज इस्तेमाल करें, वो भी फ्री में, लेकिन जब हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इस्तेमाल करें तो उस वक्त हमारे जहाज पकड़े जाते हैं। ईरान के सदर रूहानी ने मजीद कहा कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हरमज में गुजरना चाहते हैं तो हमें जिब्राल्टर स्ट्रेट से भी फ्री पास करने और हमारे जहाजों को बगैर कुछ किए जाने दिया जाए, वरना स्ट्रेट ऑफ हरमज में यानी आबनाए हरमज में हम वो काम करेंगे जिसका दुनिया ने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया। नाजरीन ग्रामी, ईरान हम वक्त तैयार है और ईरान मुख्तलिफ किस्म के लोगों को अब आबनाए हरमज पर बड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया है। जो टैंकर आ रहे हैं गैर कानूनी जो तेल की स्मगलिंग कर रहे हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले एक जहाज भी पकड़ा था, गैर मुल्की जहाज था, उसके अंदर तकरीबन 7,000 लीटर तेल था और ये गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग जारी थी। और बताया ये जा रहा है कि ये यूरोपियन कंट्री की तरफ जहाज जा रहा था। बहरहाल ईरान ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पासदाराने इनकलाब ने उस जहाज को पकड़कर अपनी करीबी बंदरगाह पर शिफ्ट करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के साथ जंग हो सकती है लेकिन एटॉमिक प्रोग्राम पर जो साइन हुआ है वो वापस नहीं हो सकता। नाज़रीन ग्रामी, 2015 से अमेरिका ने सिग्नेचर किए थे, एक एग्रीमेंट किया था ईरान के जोहरी प्लांट के हवाले से, जोहरी हथियारों के हवाले से, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही उन हथियारों से विड्रॉ करवाया। ईरान के जोहरी प्रोग्राम से लाताल्लुकी का इजहार किया। ईरान गुस्से में आया और उसने हर चीज उलट पुलट कर दी। नाजरीन ग्रामी, माइक पोम्पियो ने यह कहा कि आइंदा कुछ दिनों में हम आबनाए हरमज के आसपास ब्रिटिश नेवी के साथ मिलकर अपनी नेवल एक्सरसाइजेस शुरू करने वाले हैं और इस एक्सरसाइजेस का यह मकसद होगा कि ईरान से आबनाए हरमज से जहाज पास होते हैं उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए। लेकिन आपको यह बताते चलें कि ईरान के सदर रूहानी ने यह कहा कि अगर अमेरिका ने आबनाए हरमज के आसपास किसी भी जगह एक्सरसाइजेस करने की हिम्मत भी की तो उसकी खैर नहीं। नाजरीन ग्रामी, आपको यह आगाह करते चलें कि ईद के बाद अब या तो अमेरिका भाग जाएगा, एक्सरसाइजेस नहीं करेगा ब्रिटिश के साथ। ब्रिटिश अपने जहाज भी ला खड़े किए हैं उसने आबनाए हरमज के आसपास। और आपको ये बताते चलें कि अगर अमेरिका ने कोई गलती की, एक्सरसाइजेस शुरू की, तो यकीन माने इनका ऐसा तमाशा बनेगा जिसका कोई हिसाब नहीं। ईरान वैसे ही पहले तैयार है, इन्होंने एक इनका जहाज भी पकड़ा है और वो 2 नंबर तरीके से जहाज जो है ऑयल की स्मगलिंग कर रहा था। बहरहाल पासदारान इनकलाब ने फौरी कार्रवाई करके उस जहाज को अपनी हिरासत में लिया और अमले के 7 अफराद बताए जा रहे हैं जो उसमें मौजूद हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि हसन रूहानी का बयान उस वक्त सामने आया जब ब्रिटिश के हेड ने यह कहा कि ईरान तमाम तर फसाद का जड़ है। नाजरीन ग्रामी, इस पर ईरान की तमाम क़यादत सीखपा हुई और जंग की धमकियां देने शुरू कर दी। ईरान के सदर रूहानी का मजीद कहना था कि अगर हमारे साथ जंग करते हो तो पूरी दुनिया को इस जंग में इन्वॉल्व करेंगे, पूरी दुनिया इस जंग से अफेक्ट भी होगी, और अगर कोई दुनिया हमारे साथ अमन चाहता है तो इस पूरे रीजन में और पूरी दुनिया में अमन होगा। नाजरीन ग्रामी, ब्रिटिश के हेड ऑफ स्टेट ने जो बयान दागा है और इल्जाम लगाया है ईरान के ऊपर, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और ईरान ने जो ब्रिटिश को धमकी दी है उस हवाले से आप क्या इजहार ख्याल रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।